सावधान हो गए कि भैया जो मर्म की बात जाने ना उससे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। राम जी सावधान हो गए। राम जी ने कहा अच्छा क्या जानते हो? केवट ने कहा महाराज आप कभी अयोध्या से मिथिला यात्रा पर गए थे क्या? बोले हाँ गए थे। तो रास्ते में कोई पत्थर बनी नारी मिली थी? बोले हाँ मिली थी। तो आपने उनके ऊपर चरण रखा था, चरण रखते ही पत्थर नारी बन गई थी? बोले हाँ बन गई थी। केवट ने कहा पक्की न्यूज है? राम जी ने कहा बिल्कुल पक्की न्यूज है। केवट ने कहा बस यही मर्म जानता हूं, बस यही जानता हूं। क्या आपके चरणों में कोई ऐसी बूटी लगी है, कोई ऐसी जादू है कि पत्थर पे रखते हो और वो नारी बन जाती है? तो सरकार हम यही मर्म जानते हैं कि जिसका पैर पत्थर पे पड़े और पत्थर नारी बन जाए। कहीं मेरी नौका में पैर रखो तो पत्थर तो फिर भी कठोर होता है, नैया बिचारी तो लकड़ी की बनी है, और हमारे नैया में चरण रखो और कहीं मेरी ये लकड़ी की नैया भी नारी बन गई तो मेरा तो रोजगार ही चला गया। नारी बन के कहीं आकाश में उड़ गई तो रोजगार गया। एक ही नैया है, इसी से परिवार का पालन पोषण करता हूं, और नैया भी नारी बन गई तो हम तो भूखों मर जाएंगे, परिवार भूखा मर जाएगा। सरकार एक और समस्या है। क्या? बोले चलो अगर नैया नारी बन के उड़ गई तो रोजगार ही जाएगा, लेकिन अगर कहीं नैया नारी बनी और ऊपर नहीं उड़ी, पास ही रह गई, तो घर में एक पहले से पड़ी है जो जीने नहीं देती। अब पता चला दूसरी ये नैया भी आ गई नारी बन के, तो सरकार एक जीने नहीं देती, दो दो हो गई तो घर में सौतिया झगड़ा शुरू। वो कहेगी हम तो पहले से ही थे, तुम एक और कहां से ले आए? अब मैं 1000 बार कहूंगा कि नैया ही नारी बनी है तो वो विश्वास भी नहीं करेगी। इसलिए महाराज हमारी तो जिंदगी बेकार हो जाएगी। एक घरवाली है दिन रात चिल्लाती रहती है, डांट लगाती है, 2 हो गई तो फिर मरना ही निश्चित होगा। इसलिए महाराज कुछ भी हो जाए हम नैया आपके पास नहीं लेकर आएंगे। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। इसलिए सरकार मैं नैया नहीं लेकर आऊंगा। राम जी ने कहा पर केवट भैया हमें पार जाना है, हमें तो गंगा पार करना है, कोई तो उपाय होगा ना? केवट ने कहा सरकार बस एक ही उपाय है। क्या? देखिए हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, हमें आपके चरणों से भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपके चरणों में जो रज लगी है, धूल लगी है ना, जादू तो वही करती है, करामात वो चरण धूली ही करती है। तो हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं, आपके चरणों से कोई दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन अगर आप पार जाने से पहले अपना पांव धुला लें और आपके पांव से एक एक कड़ एक एक रज में धोके निकाल दूं, पांव बिल्कुल स्वच्छ हो जाए, तब आप हमारी नैया में बैठ सकते हो। जो प्रभु पार अवश्य गाचहूं, तो पद पदुम पखारन कहूं। पार जाना है तो एक उपाय है, चरण धुला लो। अब राम जी कैसे कहें कि मेरे चरण धो लो? कोई भी सज्जन महापुरुष होगा ना, कोई भी सज्जन महापुरुष होगा तो वो ये नहीं कहेगा किसी को कि लाओ भाई हमारे चरण पखारो। हाँ ऐसे कोई तो कहेगा नहीं। अब राम जी कैसे कहें? केवट कह रहा आप कहिए कि लाओ मेरे चरण धो, तब मैं धोऊंगा। राम जी संकोच में कुछ बोले नहीं। तो केवट को लगा ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। केवट पास आया, नौका खूंटे से बांधा और राम जी को जाकर के सामने खड़ा हो गया। बोले सरकार तनिक हमारे सामने आइए। तो
लक्ष्मण जी ने कहा, ओ केवट कर क्या रहा है? बोले लक्ष्मण भैया थोड़े साइड हटिए, हमें राम जी से कुछ मुलाकात करनी है। लक्ष्मण जी को बगल करके केवट ने ऊपर से नीचे तक राम जी को देखना शुरू किया। पीतांबरी झाड़ झाड़ के देखे, ऊपर से नीचे तक राम जी को देखा। लक्ष्मण जी ने कहा, तू कर क्या रहा है? अरे केवट, तुमसे राम जी ने नैया क्या मांग ली, तू ज्यादा ही सर चढ़ गया। क्या कर रहा है? प्रभु के वस्त्र अस्त व्यस्त कर रहा है। केवट ने कहा, सरकार आप चुप रहो, पार जाना है कि नहीं? लक्ष्मण जी चुप हो गए। ऊपर से नीचे तक भगवान को देखा, बोले अच्छा ये बात है। राम जी ने कहा, ये बात है वो बात है, तू कर क्या रहा है? क्या बात है? केवट ने कहा, सरकार हम भी कब से सोचे कि आप बोल क्यों नहीं रहे हैं कि केवट लाओ चरण धो और हमें पार करो। अब मामला समझ में आया कि आप बोलते क्यों नहीं हैं। राम जी ने कहा, क्यों नहीं बोलते? आप सोच रहे हैं कि केवट हमें नैया में बिठाएगा, चरण धोएगा और नैया में बिठा के उस पार करेगा, और उस पार करते ही कहेगा, महाराज लाओ किराया हमें दो। आप यही सोच रहे हैं। और हमें पता है, ऊपर से नीचे तक हमने आपको देख लिया, आपकी मैया कैकेयी ने आपको फूटी कौड़ी नहीं दिया, आपके के गहने उतरवा लिए, कुछ छोड़ा ही नहीं आपके पास। आप सोच रहे कुछ है ही नहीं तो इसे उतराई कहां से दूंगा। इसी चिंता में आप कुछ बोलते ही नहीं हैं। पर सरकार चिंता मत करिए, अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं तो केवल सर हिला दीजिए, मैं चरण धो लूं। तो ऐसे सर हिला दीजिए कि हाँ धो लो। हाँ, बात छोटी सी है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। सिर हिला दो, हम चरण धो ले, फिर नैया में बिठा के पार कर दे। सोचने की कोई बात नहीं है। हम उतराई नहीं मांगेंगे। हम जानते हैं आपकी माँ ने आपके पास कुछ नहीं छोड़ा है, इसलिए उतराई नहीं मांगेंगे। और फिर भी अगर आपको भय लगता है कि मैं उतराई मांगूंगा, तो सुनिए, पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चहो। चरण धोकर नैया में बिठा के पार कर दूंगा, उतराई नहीं मांगूंगा। और अगर आपको भरोसा नहीं होता तो मोहे राम राउर आन दशरथ, सपथ सब साची कहो। अगर आपको भरोसा नहीं होता कि क्या पता उतारने के बाद फिर मांगे, तो मैं आपकी सौगंध और आपके पिता दशरथ की सौगंध खाकर कहता हूं, प्रभु चरण धोकर नैया से पार कर दूंगा, आपसे उतराई नहीं मांगूंगा। बस आप एक बार सर हिला दीजिए, एक बार संकेत दे दीजिए। छोटी सी बात आपसे कह रहा हूं, आप मान लीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। 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 पाव अपना, हाँ पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। हरि बोल, तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय जय
हम किसी दूसरे मल्लाह को बुलाएंगे और पार हो जाएंगे। तो सुनिए, आज इस तट पे आपको कोई और नौका मिलेगी नहीं, ना ही कोई केवट मिलेगा, बस हम ही यहाँ पे है। और नहीं भरोसा है तो आप देख लीजिए, कोई आसपास दिखे तो बुला लीजिए। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। नाम लेकर, नाम लेकर, हाँ नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। पाव अपना प्रभु जी भुला लीजिए। पाँव अपना प्रभु जी बुला लीजिए। सभी दोनों हाथ ऊपर करिए पीछे तक और तालियां बजाते हुए जय हो। श्री हरि। हरि बोल। केवट ने कहा, सरकार आपको पार जाना है, हमें पार करना है, केवल इतनी शर्त है, पैर धुला लीजिए, आपकी भी इच्छा पूरी हो जाए, हमारी भी इच्छा पूरी हो जाए। चाह दोनों की है तेरी किस बात की, चाह दोनों की है तेरे किस बात की, चाह दोनों की है तेरी किस बात की, चाह दोनों की है तेरे किस बात की। शीघ्र ही कुछ न कुछ, जय हो। शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला लीजिए। शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। पाव अपना, पाँव अपना, ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करिए सभी, पूरे पूरे हाथ ऊपर और एक साथ तालियां बजाते हुए। जय हो। पाव अपना, पाँव अपना, पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। पाँव अपना प्रभु जी बुला लीजिए। पाँव अपना प्रभु जी बुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। बुला लीजिए, हिला दीजिए, हिला दीजिए। पाव अपना प्रभु जी जी धुला लीजिए। आप मालिक है सब कुछ क्षमा कीजिए। जैसे ही कहा सरकार, चरण धुला लीजिए, पार कर दूंगा, उतराई नहीं लूंगा, आपके पिता और आपकी सौगंध खाता हूं। जैसे ही महाराज लक्ष्मण जी ने सुना कि केवट ने भगवान की कसम खाई और पिताजी की कसम खाई, लक्ष्मण जी को आ गया क्रोध।
आंखें लाल हो गई क्रोध से, निकाला धनुष बाण और धनुष बाण निकाल कर सीधा केवट के ऊपर लगा दिया। अरे ओ केवट, भगवान ने तुझसे थोड़ी नौका क्या मांग ली, तू अपने आप को प्रधानमंत्री समझ रहा है? तू क्या हो गया? अगर भगवान ने कह दिया नैया ले आओ, अरे तुझे समझ में नहीं आ रहा, तू पिताजी की सौगंध खा रहा, भैया की सौगंध खा रहा, समझता क्या अपने आप को? थोड़े से भगवान ने बढ़ाई दी तो सर पे चढ़ गया, अभी मार दूंगा धनुष बाण से। जैसे ही महाराज बाण धनुष निकाला तो लक्ष्मण जी हंसने लगे। लक्ष्मण जी को देख करके केवट हंसने लगा। अब देखिए, केवट के अंदर भय नहीं है। लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर खड़े, स्वयं काल हैं लक्ष्मण जी, पर काल का बाण देखकर भी केवट भयभीत नहीं हुए। और दूसरी बात, ना भय है ना लोभ है, लालच भी नहीं है कि भगवान हमें कुछ बड़ा उपहार दे देंगे अगर पार करेंगे। भगवान है, कुछ भी दे सकते हैं। पहले ही सौगंध खा लिया कि कुछ नहीं लूंगा, और जैसे लक्ष्मण जी ने बाण दिखाया तो हंसने लगे। तो केवट भैया कौन है? भक्त है। और जो भगवान का भक्त होता है उसके अंदर लोभ नहीं होता और उसके अंदर कोई भी भय नहीं होता है। जिसके भीतर लोभ है और जिसके भीतर भय है, लोभ और भय से ग्रसित होकर जो भक्ति करता है वो वास्तव में भगत है ही नहीं महाराज। बात समझ में आ रही है? तो ताली जोर से बजाया करिए। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भगत बनते हैं पर भगत है नहीं। हम लोग मंदिर में क्यों जाते हैं? हे सतवहिनी मैया, हमारे लड़के की नौकरी लगवा दो, पूड़ी हलवा चढ़ाऊंगी। अच्छा, मैया कह दे अगर नहीं लगी नौकरी तो बोले नहीं चढ़ाऊंगी। हाँ, तो भक्ति क्यों कर रहे हैं? लोभ के कारण। दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, ये करेंगे तो वो करेंगे, कुछ भी पूजा पाठ करेंगे तो क्या होगा? बोले भगवान मनोकामना पूरी कर देंगे। दूसरे, भय में भक्ति करते हैं हम लोग कि भैया भजन करो नहीं तो यमराज के घर जाना होगा, और यमराज जी के घर जाएंगे तो बड़ी बड़ी मार पड़ेगी, कड़ाई में तले जाएंगे, बैतरनी में डूब जाएंगे। तो हम लोग भक्ति करते हैं भय के कारण और लोभ के कारण। पर धन्य है केवट, केवट भैया के भीतर ना भक्ति, ना लोभ है, ना भय है। भगवान सामने खड़े हैं फिर भी कहते हैं कि हमें कुछ उतराई नहीं चाहिए। दूसरा कोई होता तो सोचता भगवान है, क्या क्या मांग ले। अब लक्ष्मण जी ने बाण दिखाया तो इनके अंदर भय भी नहीं है, मुस्कुराने लगे और कहते हैं, केवट भैया कहते हैं लक्ष्मण भैया बाण चलाओ। क्यों? मेरा तो सौभाग्य है जो आपके हाथों मारा जाऊंगा, ऐसी मौत किसको मिलेगी? चलाइए बाण, मेरा तो कल्याण होगा। लक्ष्मण जी ने कहा क्या मतलब? बोले आपने यदि बाण छोड़ दिया ना तो आज मेरा बैकुंठ का टिकट पक्का हो जाएगा। क्यों? एक तो लक्ष्मण जी के हाथों मरूंगा तो अधोगति तो होगी नहीं मेरी। दूसरी बात, गंगा जी पीछे बह रही है तो गंगा जी के किनारे मरूंगा। गंगा का किनारा किसको मिलता है? बड़े भाग्यशालियों को गंगा मिलती है मरते दम पे। तो गंगा जी में बाण लगते ही गिरूंगा तो गंगा का जल भी मुंह में आएगा, शरीर गंगा जी में छूटेगा। और उससे भी बड़ा फायदा क्या होगा? सामने स्वयं राम जी पार ब्रह्म परमात्मा खड़े हैं, राम जी का दर्शन करते प्राण निकलेगा तो मैं तो बैकुंठ ही चला जाऊंगा, मेरा तो उद्धार हो जाएगा। लेकिन एक बात है सरकार, क्या आप हमें बाण मारोगे तो हमारा तो कल्याण हो जाएगा, हम भवसागर से पार हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर हम मर गए तो आप हमारे बिना गंगा पार भी नहीं हो पाएंगे। अरे खुद से नैया चलानी आती होगी तो चला के जाओ।
लक्ष्मण जी ने सुना, लक्ष्मण जी को लगा भैया अगर बाण मार दिया तो घाटा तो अपना ही होगा। जैसे बाण निकाला था ना वैसे ही बाण को वापस रख लिया, बाण वापस तरकश में रख लिया। केवट भैया ने कहा क्या हुआ, बाण नहीं चलाओगे? बोले नहीं बस ऐसे ही। केवट ने कहा लक्ष्मण जी हमारी वाणी आपके बाण जैसी नहीं है, एक बार निकाला तो बिना मारे ही वापस रख लिया। हमने अगर वचन दे दिया कि हम पार करेंगे और उतराई नहीं लेंगे तो हम पर भरोसा करिए, हम पार उतार देंगे पर आपसे कुछ भी नहीं मांगेंगे। भगवान ने कहा केवट भैया विलंब हो रहा है, हमें पार जाना है, जल्दी से पार उतार दो। भगवान ने कहा जाओ जल लेकर आओ, चरण पखार लो और हमें जल्दी से पार उतार दो। अच्छा केवट यही तो सुनना चाहते थे। जैसे ही भगवान ने कहा कि जाओ जल लेकर आओ, पांव पखार लो, हो तब विलंब उतार है पारू, जल्दी पार करो विलंब हो रहा। केवट मगन हो गए, प्रसन्न हो गए। केवट भैया सीधा घर की ओर भागे। केवट भैया जैसे घर की ओर भागे तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु इसका मामला हमें कुछ समझ में नहीं आता। क्यों? गंगा जी इधर है, नैया इधर है, भाग इधर रहा है, गांव की तरफ जा रहा है। राम जी ने कहा कुछ भूल गया होगा। बोले नहीं नैया पतवार सब तो यही है, घर क्यों जा रहा है? पक्का ये पूरे गांव को लेकर आएगा, सबको आपके चरण छुलाएगा। केवट अब परेशान करेगा, आपने ज्यादा ही प्रेम से बात कर लिया इससे। तो राम जी ने केवट को कहा रे भैया एक बात बताओ, गंगा जी इधर है, नैया इधर है, जाना हमें उस पार है, तुम उधर कहाँ जा रहे हो? बोले सरकार ठहरो अभी घर से आता हूं। अरे तो घर जाना ही क्यों है, हमें विलंब हो रहा, घर क्यों जा रहे हो? केवट ने हाथ जोड़ के कहा सरकार हम भले ही अनपढ़ हैं, हम भले ही केवट हैं, हम भले ही नैया चलाते हैं, पर कभी कभी सतभनी में कथा सुनने भी जाते हैं। और सत्संग में हमने सुन रखा है कि धर्म का काम कोई करो तो अकेले मत करो, धर्म पत्नी भी साथ होनी चाहिए। मुन्नू की मम्मी को लेकर आऊंगा तब चरण पखारूंगा। आहा धर्म पत्नी को लेने जा रहा हूं, पत्नी को लाऊंगा फिर चरण पखारूंगा। दौड़ा दौड़ा केवट घर आया। घर आते ही आवाज लगाई अरे भाग्यवान आज हमारे भाग खुल गए। पत्नी ने दौड़ करके कहा महाराज क्या हुआ? बोले अरे सुनो आज हमारे द्वार भगवान राम आए हैं, आज हम सबके भाग्य जगे, आज मेरे राम आ गए हैं। तुम भी चलो, बच्चों को भी ले चलो, हम सब मिलकर राम जी के चरण पखारेंगे। अरे मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
मेरे जन्मों के सारे पाप, अरे गाइए ना, मिट जाएंगे राम आएंगे। कौन कौन चाहता हमारे भी द्वार पे राम जी आए? उठाइए दोनों हाथ। सब चाहते हैं? एक साथ ताली बजा के गाइए, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे हो राम। पीछे के लोग नहीं गा रहे, आप लोग भी गाइए, सभी गाइए, और इतने जोर से गाइए कि राम जी तक आवाज पहुंचे। राम जी को भी लगे भाई गढ़वा वाले बुला रहे। उठाइए पूरे पूरे हाथ और एक साथ तालियां। हरि बोल। जय जय। हरि बोल। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे हो राम। इधर थोड़ा धीरे बजाइए, आप लोगों की आवाज आनी चाहिए। उठाइए पूरे हाथ, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे हो राम। वाह, गढ़वा वाले गाते बढ़िया है, जय हो। पर ये आवाज राम जी तक पहुंचनी चाहिए। सब भोजन करके आए हैं? अरे हाँ या ना? उठाइए पूरे पूरे हाथ और इतने जोर से गाइए राम जी तक आवाज पहुंच जाए। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे हो राम। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे हो राम। मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे राम। हो मेरे हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे हो मेरी। हो राम आएंगे हो राम। हो राम आएंगे हो राम आएंगे हो राम आएंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। आप लोग बहुत बढ़िया गाते हैं, इसलिए अपने लिए ताली बजा लीजिए। हाँ बजाइए, जोर से बजाइए। देखिए अपने लिए ताली थोड़ी जोर से बजाया करिए। हाँ क्यों? बता दे क्यों कि नहीं बताएं? बता दे। आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि 26 वर्षों से इस धरती पे राम नाम की अलख जगाए हैं, इसलिए अपने लिए ताली बजाया करिए। हाँ। इतने उत्साह से आप लोग कथा में बैठते हैं ना, और इतने भाव से सुनते हैं। प्रबुद्ध श्रोता है आप लोग। तो केवट ने कहा आज हमारी कुटिया के भाग जगे, नैया के भाग जगे, राम जी आए हैं। पत्नी को लिया, बच्चों को लिया। पत्नी रोने लगी। पत्नी ने कहा हमारी गरीबी तो देखो, हम गरीबों के भाग्य भी बड़े गरीब होते हैं। केवट भैया ने कहा क्या हुआ, तू रो रही है? खुशी का मौका है, राम जी आए हैं, तू रो रही है। केवट की पत्नी ने कहा महाराज आज हमारे द्वार पर भगवान आए हैं। यदि आज हमारे पास कोई सोने का पात्र होता, कोई चांदी का पात्र होता, कोई पीतल का भी पात्र होता तो हम उसमें भगवान के चरण धोते। पर सोना चांदी तो दूर, कोई तांबे पीतल का भी पात्र नहीं है जिसमें हम राम जी के चरण पखारे।
आज इस हम लकड़ी की कठौते में चरण पखारेंगे राम जी के। इतना बड़ा सौभाग्य, भगवान आए हैं और चरण पखारने के लिए कोई सुंदर पात्र भी नहीं, ये लकड़ी का कठौता, इसी में चरण धोना है। केवट ने मुस्कुरा करके कहा, देवी अगर हमारे घर में सोने चांदी का पात्र होता भी ना, तांबे का, कांसे का, पीतल का पात्र होता भी ना, तो मैं उसमें चरण नहीं धोता, मैं इसी में चरण धोता। क्यों? जरा विचार करो, लकड़ी की कठौता है और लकड़ी में एक गुण होता है कि वो जल को सोख लेता है। जब हम इस लकड़ी के कठौते में राम जी के चरण धोएंगे ना, तो ये कठौता राम जी के चरण जब धोएंगे तो उस चरणामृत को सोख लेगा, भीग जाएगा उससे। राम जी तो एक बार चरण धुलाकर चले जाएंगे, पर ये कठौते में सदैव राम जी के चरणों का धुला हुआ जल चरणामृत रहेगा। इसी कठौते में हम रोज रोटियां बनाकर खाएंगे, रोज चरणामृत प्राप्त होगा। और दूसरी बात, जरा विचार करो, राम जी हमारे पास क्यों आए? कहा नैया से पार जाना, इसलिए आए। देवी अगर आज ये नौका नहीं होती तो आज राम जी भी हमारे द्वार नहीं आते। और इस नौका पर जब जब आफत आई तब तब इस कठौते ने ही नैया को बचाया। जब जब नैया में जल भरता है, डूबने को होती है, इसी कठौते से जल बाहर फेंकता हूँ, उड़ेलता हूँ, तब नैया बच जाती है, नहीं तो नैया डूब जाती। देवी अगर ये कठौता नहीं होता तो हमें नैया नहीं मिलती। जिस लकड़ी से नैया बनी है उसी से कठौता भी बना है। और जब जब नौका पर संकट आया है, इस कठौते ने ही उस नैया को उबारा है, पानी उड़ेल करके बचाया है। इसलिए आज अगर हम भगवान को नैया में बिठाएंगे तो नैया को तो भगवान के चरणों का स्पर्श मिल जाएगा, पर ये कठौता अभागा रह जाएगा, इसे वो सौभाग्य नहीं मिलेगा। जबकि इसी के कारण नैया बची है। तो जिसके कारण नैया है और जिसके कारण राम आए हैं, उस कठौते को भी राम जी के चरणों का स्पर्श मिलना चाहिए, इसलिए कठौते में ही चरण धोए। केवट लेकर के नैया दौड़ा, जल भर कर के लाया है। राम जी के दोनों चरण रखवा लिए कठौते में। सपत्नी मिलकर के, सपरिवार मिलकर के केवट ने भगवान के चरण को पखारना प्रारंभ किया। अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। केवट आनंद में भर करके भगवान के चरण धोने लगा, बड़े भाव से झूम झूम करके राम जी के चरणों को धो रहे केवट। जैसे ही भगवान कहते अब बस करो, बोले नहीं नहीं प्रभु, अभी थोड़ी सी मिट्टी लगी रह गई, थोड़ा और धोने दीजिए, अच्छे से साफ करने दीजिए, नैया नारी बन जाएगी। आहा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, पखारन लागा, पखारन लागा। बड़े समय तक चरण धोता रहा। तब भगवान ने कहा बस करो, आप हमारे चरण को धो रहे हैं, हम डगमगा रहे हैं। अच्छा देखिए, जब राम जी के चरण केवट धो रहे थे ना, तो कठौता हिल रही थी, कठौता हिल रही थी तो भगवान भी हिल रहे थे। भगवान ने कहा रे केवट भैया जल्दी करिए, हम गिर जाएंगे। राम जी ने कहा क्यों? बोले हम डगमगा रहे हैं, डर लग रहा। केवट भैया ने कहा आपको डर लग रहा? बोले हाँ। एक काम करिए, दोनों हाथ मेरे सिर पे रख दीजिए, दोनों हाथ से मेरा सिर पकड़ लीजिए। केवट बहुत बुद्धिमान है।
लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये शुभ काम जल्दी से कर दीजिए, जल्दी से इसका सिर पकड़ लीजिए। क्यों? कब से परेशान करके रखा है, आप हाथ रखोगे शायद इसकी बुद्धि ठीक हो जाए, परेशान करना बंद करे। कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, जल्दी हाथ रखो। राम जी ने दोनों हाथ केवट के मस्तक पे रखा और कहते हैं जैसे ही दोनों हाथ मस्तक पर रखा, केवट की आंखों में आंसू आ गए। देखिए, जैसे छोटे बच्चे को जब माँ स्नान कराती है और उस बच्चे को बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। सब इधर देखिए, कथा इधर हो रही, सब देख उधर रहे, कथा में सब ध्यान दीजिए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। केवट ने चरण धोए भगवान के, और जैसे ही चरण धुला केवट भैया ने चरणामृत पान किया, सब परिवार सबको पान कराया। और कहते हैं लक्ष्मण जी खड़े हो गए। जानकी मैया ने कहा भैया बट रहा है चरणामृत, हमें कैसे मिलेगा? लक्ष्मण जी ने कहा चरणामृत तो पाना है पर इस केवट के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। सीता मैया ने कहा महाराज सुनो, आज अगर हाथ फैलाना पड़े केवट के सामने तो फैला ही लेना चाहिए। क्यों? अरे जब ऊपर वाले ने मांगना शुरू कर दिया तो हमारी क्या औकात है। जब भगवान ने हाथ फैलाकर केवट भैया से नौका मांग ली तो हम लोग भी हाथ फैलाकर चरणामृत मांग लेते हैं, क्या घट जाएगा? हम लोग भी लाइन में लग जाते। अब जैसे ही लाइन में लग गए ना तो केवट भैया ने लक्ष्मण जी को चरणामृत दिया नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा क्या हुआ, चरणामृत हमें भी दे दो। बोले सरकार हमारे घाट का नियम है, क्या जो पहले आता है उसको पहले दिया जाता है, उसे पहले पार किया जाता है, जो बाद में आता है उसे बाद में दिया जाता है, बाद में पार किया जाता है। लक्ष्मण जी ने कहा हमारे सिवा तो यहाँ और कोई है नहीं। केवट भैया ने कहा समस्या तो यही है, बड़े लोगों को छोटे लोग दिखाई कहाँ देते हैं, आप जैसे बड़े लोगों को हम छोटे कहाँ दिखेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा पर आसपास तो कोई नहीं दिख रहा। कहा आपको कैसे नहीं दिख रहा, देखिए मेरे सारे पूर्वज लाइन लगा करके खड़े हैं, भवसागर के किनारे अभी पार ही नहीं हुए, पहले आप उनको पार करिए फिर मैं आपको पार करूंगा। राम जी की ओर देखा, लक्ष्मण जी ने क्या कह रहा। राम जी ने कहा लक्ष्मण थोड़े मंत्र वगैरह बोल दो, तुमने गुरुजी के आश्रम में जो सीखे थे, और इसका तर्पण करवा दो, सारे इसके पितृ तर जाएं। लक्ष्मण जी ने कहा चलो अब बचा ही क्या, बाप दादा का कर्म कांड भी करवा लो। गंगा जल में खड़े हो गए लक्ष्मण जी, जीवाचार्य लक्ष्मण जी मंत्र बोल रहे हैं। केवट उसी चरण की चरणामृत को ले करके तर्पण कर रहा है अपने पितरों के नाम से, और कहते हैं सब भगवान के चरणों का चरणामृत पाकर उसके पूर्वज भी भवसागर से पार हो गए। अब केवट ने चरणामृत लक्ष्मण जी को दिया और सीता मैया को दिया और लेट गया साष्टांग। राम जी को कहा मेरे ऊपर चढ़ के जाइए। राम जी ने कहा तुम्हारे ऊपर चढ़ के क्यों जाऊं? बोले पहली बात मुझे कभी जीवन में अभिमान ना हो कि मैंने आपके चरण धोए, अपनी नैया से मैंने पार किया, इसलिए मेरे ऊपर चढ़ के जाइए। और दूसरी बात आपके मैंने चरण धो दिए, आप फिर धरती पे पैर रखोगे तो फिर आपके चरणों में रज लग जाएगी, फिर धोने का कोई मतलब नहीं होगा, खतरा बना ही रहेगा। मेरे ऊपर चढ़ के जाओगे तो पैर में रज नहीं लगेगी, मेरी नैया सुरक्षित रहेगी। राम जी ने कहा जो कहो सोई करे। अब प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, माँ जानकी को बिठाकर भगवान भी नैया में चढ़े। लक्ष्मण भैया निषाद। केवट ने नाव चलाना शुरू किया। जैसे ही नाव चलाना शुरू किया, बीच मझधार में नैया पहुंची, सो केवट ने नैया चलाना बंद कर दिया, पतवार रख के ऐसे बैठ गया।
अब जैसी नैया ऐसे बैठा पतवार रख के तो नैया हिलने लगी। लक्ष्मण जी ने कहा भैया इसका दिमाग खराब हो गया है, अरे नैया चला नहीं रहा, ये पक्का हमें डुबा के यही मारेगा। राम जी ने कहा भैया तुम नैया क्यों नहीं चला रहे हो, नैया चलाओ। केवट ने कहा सरकार अब हमें नैया चलाने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, मतलब नैया डूब जाएगी। बोले अब जब संसार सागर की नैया पार लगाने वाले नैया में बैठे तो हम नैया क्यों चलाएं। केवट की बातें सुन सुन भगवान हंसते, बोले भाई नाव पकड़ो नहीं, हम डूब जाएंगे, चलाओ नैया। उस पार किनारा आने ही वाला था, केवट ने नैया मोड़ लिया। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये उतारता नहीं, वापस क्यों लेके जा रहा। राम जी ने कहा कुछ भूल गया होगा। जैसे इस किनारे पे आया, किनारा आने ही वाला था, नैया फिर वापस मोड़ा। इस पार से उस पार 2 चक्कर, किनारा आए ही नहीं, बीच में नैया घूम रही। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया इसका इरादा ठीक नहीं लगता, ना इस पार लगाए ना उस पार, बीच में घुमा रहा, कुछ करने वाला है, इसको पूछिए क्यों नहीं पार लगाता। राम जी ने कहा भैया क्यों पार नहीं लगा रहे। केवट ने कहा सरकार एक बात बताइए, क्या आपकी माता जी ने 14 साल का वनवास दिया है। बोले हाँ। तो उसमें कोई एग्रीमेंट करवाया है कि आपको 1 साल वहां रहना है, 2 साल वहां रहना है, 4 साल, ऐसा कुछ है क्या। राम जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, वन में रहना है चाहे जहां रहो। अच्छा तो सरकार जब कोई ऐसी प्रतिबंध नहीं है कि 2 साल 4 साल वहां ही रहना है, तो हम क्या कहते हैं 1 साल हमारे घर में ही बिता दीजिए, आपको रोज नैया घुमाएंगे। राम जी ने कहा भाई देखो वो बात नहीं है, तुम हमें नैया में घुमा रहे हो तो हमें डर लगता है। क्यों डर लगता है, हम रथ पर बहुत बैठे हैं, हम घोड़े हाथी पर भी बहुत बैठे हैं, लेकिन नैया में कभी नहीं बैठे। पहली बार नैया में बैठे और तुम बीच में ये गोल गोल घुमाते हो नैया, तो हमें बड़ा डर लगता है। केवट ने कहा डर लगता है तो हमें पकड़ के बैठिए, पर भैया हमें कोई नैया में बैठने का अभ्यास नहीं है ना, ऊब रहे हैं, अब हमें उतार दो पार। केवट ने कहा सरकार आपसे अधिक सूरवीर तो हम लोग हैं। क्यों, हमने नैया में 2-4 चक्कर कटवाया तो आपको चक्कर आने लगा। आपसे अधिक सूरवीर तो हम जीवात्मा हैं, 84 लाख योनियों में चक्कर काटते रहते हैं पर कभी उबते नहीं हैं। हाँ? बार बार जन्म लेते, बार बार मरते, बार बार जन्म लेते, बार बार मरते। आपसे अधिक सूरवीर तो हम लोग हैं, हमें 84 लाख योनियों में आप घुमाते हैं तो हम कुछ नहीं कहते। हमने 2-4 चक्कर लगवाई कि आपको चक्कर आने लगे। राम जी मुस्कुराए। राम जी ने कहा भाई अच्छी बात है, पर अब हमें पार कर दो। केवट को लगा भगवान नहीं रुकेंगे, तो केवट ने फिर नैया किनारे पर लगाया, और जैसे ही किनारे पर नैया लगी सब उतर गए। केवट ने अपनी नैया को बांध दिया है, और नैया बांध करके केवट ने अब भगवान को प्रणाम किया है। देखिए अभी तक केवट ने भगवान को प्रणाम नहीं किया था, लेकिन जैसे इस पार उतरे तो उतरते ही केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। अब उतर करके जब से ही दंडवत किया, भगवान के मन में संकोच हुआ, मैंने तो इन्हें कुछ दिया ही नहीं, इसने मुझे पार लगाया, मैंने इनको कुछ दिया नहीं। राम जी के मन में संकोच हुआ। माता जानकी भगवान के मन की बात जान गई। बाबा कहते हैं पियहि की सिया जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारे। माँ ने अपनी मुद्रिका उतार करके राम जी को दिया और कहा हे प्रभु केवट भैया को उतराई दे दो। भगवान ने मुद्रिका ली और केवट भैया को कहा
कहे हूँ कृपाल ले उतराई, कहे वो कृपाल ले उतराई। केवट चरण गए अकुलाई, केवट चरण गए अकुलाई। नाथ याच मैं काहन पावा, नाथ आजू मैं कहन पावा, नाथ याच मैं काहन पावा, नाथ आजू मैं कहन पावा। मिटे दोष दुख दारिद दावा, मिटे दोष दुख दरिद दावा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बाबा ने कहा। जैसे ही भैया केवट ने प्रणाम किया, भगवान ने कहा, कहे हूँ कृपाल ले उतराई, केवट चरण गए। अकुलाई, केवट भैया भगवान के चरणों में गिरे, हे प्रभु, हमने आपकी सौगंध खाई है, आपके पिता महाराज की सौगंध खाई है, इसलिए हम ये उतराई नहीं लेंगे। भगवान ने यद्यपि बार बार कहा, केवट ने कहा, नाथ आज मैं काह न पावा, आज मैंने सब कुछ पा लिया, हमें और कुछ नहीं चाहिए। पर भगवान ने जब बार बार कहा तो कहा, फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। लौटते वक्त आप जो देंगे वो हमें स्वीकार होगा। केवट भैया ने भगवान को विदा किया। अब भगवान प्रयागराज में पहुंचते हैं। भारद्वाज ऋषि के आश्रम